17 साल की मेरी उम्र थी जब हम किराए के मकान में थे। मेरे पिता के ऊपर 22 लाख रुपए का कर्जा था। तब मैंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया। 19 साल की उम्र पे मर्सिडीज खरीदी और 26 साल की उम्र तक 4 मर्सिडीज, एक बीएमडब्ल्यू और एक आलीशान घर में बना चुका था। दोस्तों, सफल होने के लिए और अमीर बनने के लिए मैंने 5 ऐसी आदतों को फॉलो किया कि जो मुझे यहां तक लेकर आया। हाय, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। सच कहूं, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई सुपर पावर्स की जरूरत नहीं है। जब बहुत कम उम्र पर मैंने सफलता पाई तो ज्यादातर लोगों का ये रिएक्शन था कि स्नेह तो बहुत किस्मत वाला है। नो माय डियर फ्रेंड्स, सच ये है दैट सक्सेस इज रिप्लीकेबल। मतलब कि जो दुनिया में जितने लोग सफल हुए हैं, अगर आप ये जाने कि वो लोग सफल कैसे हुए हैं तो आप भी उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आई स्टिल रिमेंबर, जब मैं 10th 11th 12th स्टैंडर्ड में था तो मुझे मेरी पढ़ाई की किताबों से ज़्यादा इंटरेस्ट आता था उन किताबों को पढ़ने में जो ये बताती थी कि सक्सेस की साइकोलॉजी क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, या फिर सफल लोगों की आदतें क्या होती है। और जब बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट उन चीज़ों की रीडिंग में रहा और वो नॉलेज मैंने पाया, ये है जो मुझे यहाँ तक लेकर आया है। आज आपके साथ इस लाइव वीडियो के माध्यम से मैं 5 ऐसी आदतें शेयर करना चाहता हूं जो आपको भी सुपर सक्सेसफुल और सुपर रिच बना सकती है। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में यस लिखिए। सबसे पहली हैबिट जहां से मैं शुरू करना चाहता हूं, एंड दैट इज कि मैं हमेशा ये देखता हूं कि इसमें अच्छा क्या है। आपको पता है, जब 17 साल की उम्र पे मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था तो उस समय की बात है जब मेरे फादर की फैक्ट्री बंद हुई और हम किराए के मकान में रहने के लिए आए। हमारा घर बिक गया, लेकिन तभी भी एज अ फैमिली हम सभी का यही फोकस था कि अच्छा क्या हुआ है। मैं काफ़ी बार इस बात को लेकर के याद करके थैंकफुल होता हूँ कि डैड, अच्छा हुआ कि आपका फैक्ट्री बंद हुआ, अदरवाइज शायद मैंने इतनी कम उम्र पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ली होती और मैं अपने पैर पर खड़ा ना हुआ होता। जब से मैंने बिजनेस शुरू किया, देखिए, कोई भी बिजनेस, कोई भी करियर के अंदर कहीं ना कहीं चैलेंजेस आएंगे, तकलीफ आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। कभी आप इंटरव्यू फेल करेंगे, कभी कोई एग्जाम आप फेल करेंगे, कभी आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे और बड़ा लॉस होगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि वो जो लॉस है, अगर आपका फोकस लॉस के ऊपर रहेगा तो क्या आप आगे बढ़ पाएंगे? नाउ दैट डज नॉट वर्क एट ऑल फ्रेंड्स। आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि या तो आपको सक्सेस मिल रही है या तो आपको फीडबैक मिल रहा है। फीडबैक का ये मतलब होता है कि जब कभी भी आप हारते हैं, जो आपने सोचा था, चाहा था, वैसा एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना मिले तो ऑटोमेटिकली उसे आपको एक फीडबैक के रूप में लेना है कि भाई उसमें से मुझे कुछ सीखने को मिला, मुझे ऐसी कौन सी गलती जो मुझसे हुई नहीं करनी है, या फिर उसमें से मुझे क्या सीखना है कि जिससे अगली बार मैं अपने आप को बेहतर कर सकता हूं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे बिजनेसेस डेवलप किए। फिलहाल मैं 7 डिफरेंट बिजनेसेस रन कर रहा हूं, मगर क्या मुझे सभी बिजनेस में सक्सेस मिला? नो। वक्त के साथ 10-12 बिजनेसेस जब मैंने डेवलप किए तो कुछ बिजनेसेस में आज मैं नहीं हूं, या कुछ बिजनेसेस मैंने पास ऑन कर दिए, कहीं से मैं बाहर निकल गया। मुझे हर मोड़ पर जहां जहां कुछ फीडबैक्स मिले तो वो फीडबैक के मुताबिक मैंने चीज़ों को पॉजिटिवली लिया। जब कभी भी आपको आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना मिले तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं, डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं, ना ही ये सोचने की ज़रूरत है कि यार मेरा नसीब और किस्मत खराब है। ऊपर से आपको ये सोचना चाहिए कि यार इसमें मेरे लिए अच्छा क्या है। और अगर आपका फोकस हर मोड़ पर कि अच्छा क्या हुआ है आपके साथ उस पर रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपको दोस्तों और सफलता मिलती ही जाएगी। ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते कि सफलता या निष्फलता बाहर की दुनिया में नहीं है, सिर्फ यहां पर है। और अगर बाहर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट की वजह से आप अटक जाओगे, रुक जाओगे और यहां से निराश हो जाओगे तो वो आपको कहीं पर भी लेकर नहीं जाएगा। आज देखा जाता है कि काफी सारे लोग, जब से ये कोरोना पेंडेमिक आया है, प्रॉब्लम बाहर तो सबके लिए सेम है, लेकिन जो लोग हैं जो मेंटली हार रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग हैं जो यहां से निराश होते हैं। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज गुड इन इट, यानी कि इसमें अच्छा क्या है? दोस्तों, जो घड़ी बंद भी होती है वो दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी चूज करने को आए कि नेगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग, तो हमेशा आपका अप्रोच जिंदगी को लेकर पॉजिटिव ही होना चाहिए। अभी 2 दिन पहले मैं अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था। कोरोना की काफ़ी सारी बातें चल रही थी बिकॉज ही इज़ द फ्रंट लाइन वॉरियर। वो पुलिस डिपार्टमेंट में है और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं कोरोना के दौरान। तब मैंने उनके साथ जो पॉइंट शेयर किया, उन्होंने भी उस पॉइंट को अग्री किया, एंड दैट इज़ कि जब लोग क्वारंटीन हो रहे हैं तो एक साइड पर आपको याद होगा लोग विपश्यना करने के लिए साल में एक बार स्पेशली कहीं कोने में जाते थे, बैठते थे, मेडिटेशन करते थे। तो मैंने कहा कि इस क्वारंटीन को भी लोगों को पॉजिटिवली लेना चाहिए कि भाई उस बहाने उनको 14 दिन अपने आप के साथ रहने का मौका मिला, मेडिटेशन करने का मौका मिला। नो डाउट
मैं ये नहीं कहना चाहता कि लोग सभी कंफर्टेबल है उसमें, हाँ किसी को ब्रीथिंग इश्यूज, किसी को कोई दूसरे तीसरे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट यू सी गाइज, अगर आप उसे पॉजिटिवली नहीं लेंगे ना तो आप उसमें से बाहर नहीं निकल पाएंगे, या फिर उसका सामना करना हमारे लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहली आदत, हर चीज में अच्छा देखिए, पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव खोजिए। दूसरी चीज, कभी भी दूसरों के विचारों पर फोकस ना करें, दूसरों के ओपिनियन के ऊपर फोकस ना करें। सी, आपको मैं एक मजेदार बात बताता हूं। खेलते हैं 22 लोग ग्राउंड के ऊपर, मतलब कि जब दो टीम खेलती है 11-11 की, तो खेलते हैं 22 लोग, और ऑडियंस में देखने वाले कितने हैं? शायद 50,000 या 1 लाख, बस एग्जैक्टली वैसे। सच कहूं, रियल लाइफ में जो काम करने वाले लोग हैं वो बहुत कम है, और ऑडियंस के रूप में कमेंट्री देने वाले लोग बहुत ज्यादा है। अब अगर आप यही सोचते रहेंगे कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मेरे आसपास के लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं ये करियर चुनूंगा तो उनको कैसा लगेगा, अगर मैं वो रूटीन में वो पढ़ाई खत्म करके इंजीनियर नहीं बनूंगा तो उनका क्या कहना होगा, या फिर मैं नौकरी छोड़ के बिजनेस शुरू करूंगा तो अगर मैं फेल हो गया तो मेरे आसपास के लोग मुझसे क्या कहेंगे, या फिर एक बिजनेस में मैं बराबर नहीं कर पाया, अभी मैं दूसरा शुरू करने जाऊंगा तो क्या होगा। फ्रेंड्स, सी, जरा सोचकर मुझे बताइए कि अगर आप लोगों के अप्रोच और लोगों की बातों में बिजी रहेंगे, डू यू एक्चुअली थिंक कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं? सी, लोगों को दूर बैठकर सिर्फ कमेंट्री देनी है, वो लोग आपके घर के बिल भरने के लिए नहीं आएंगे और आपके बच्चों की फीस पे करने के लिए नहीं आने वाले हैं। उनका काम तो सिर्फ और सिर्फ कमेंट्री देना ही है ना। आई एम गोना गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑन दिस। जब मैंने अपने स्कूलिंग को खत्म किया था, उसके बाद जब मेरे पेरेंट्स से मैंने पूछा कि मैं लाइफ में क्या करूं, उनका इतना ही कहना था कि बेटा देख, भले हम माइनस में है, लॉस में है और किराए के घर में, लेकिन तू चिंता मत कर, तुझे तेरी लाइफ में जो बनना है तू बन। और तब जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक प्रोफेशनल ट्रेनर बनना है, मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, तो मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। बट आपको क्या लगता है, क्या ये आसान था? हमारे आसपास के बहुत सारे लोग थे जो मेरे पेरेंट्स से कहने लगे, हमारे समाज के लोग, रिश्तेदार, कि भाई स्नेह को एक प्रॉपर एजुकेशन दो, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, ये क्या तुम ये सब चीज़ों में लगा दिए सेमिनार वर्कशॉप करवाने में, ये थोड़ी कोई बिजनेस हो सकता है, ये थोड़ी कोई अच्छी जॉब है, उसे पढ़ाओ लिखाओ, एक अच्छी जॉब तक पहुंचाओ तो तुम्हें ये सारे कर्जों से वो दूर कर पाएगा। फ्रेंड्स, मेरे दोस्त यार जो मेरे करीब भी थे ना, वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। सो जब मैंने एक अलग करियर का चुनाव किया था तो इट वॉज नॉट नेसेसरी दैट एवरीबॉडी कुड अंडरस्टैंड कि मैं क्या कर रहा हूँ। बट अगर आपको भरोसा है, आप जो कर रहे हैं आपको मालूम है कि वो सही है करना, गो अहेड विद दैट। सी, लेट मी एक्सप्लेन यू। जब मैंने शुरुआत की तब लोगों ने अपोज किया। मैं समझ सकता था कि अल्टीमेटली मेरे आसपास जो लोग हैं वो मेरा भला चाहते, मेरा अच्छा चाहते, लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि एक बार मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा ना, फिर तो उनका सपोर्ट मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी उल्टा हुआ। गेस व्हाट, जब मैं सक्सेसफुल हो गया, जब मैंने पैसा कमाना शुरू किया, जब मैं माइनस से बहुत कम उम्र पे सक्सेसफुल हुआ, तो मेरे आसपास के कुछ ऐसे भी लोग थे जो कहने लगे, अरे तू तो इसलिए सक्सेसफुल हो क्योंकि तू तो पहले से मनी माइंडेड था, तेरा फोकस ही पैसों के ऊपर था। और कुछ लोग ये कहने लगे, अरे ठीक है तेरी किस्मत अच्छी थी, किस्मत ने साथ दे दिया। सी, आप सभी को खुश नहीं कर पाओगे, सभी को कन्विंस नहीं कर पाओगे। और इसीलिए दोस्तों, अगर आप करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं तो सभी को खुश रखने पर फोकस भी ना कीजिए। हमेशा एक रेशियो याद रखिएगा, 33%, 33% एंड 34%। 33% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आप कुछ भी करेंगे आपको सपोर्ट करने वाले, साथ देने वाले। आपको 33% लोग ऐसे मिलेंगे जो आप कुछ भी करेंगे, अच्छा या बुरा, वो हमेशा आपको अपोज करेंगे। और बाकी बचे 34% लोग, उनको परवाह नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि दोस्तों, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि सभी को आप खुश रख सके, सभी को आप अपने विचारों के साथ सहमत कर सके। एंड दैट इज वेयर कहा जाता है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, राइट। सो राइट दिस फॉर्मूला डाउन, इस फॉर्मूला को लिखो जरा, 33, 33, 34। सो ये फॉर्मूला इसी तरह से रहेगा। और इसीलिए दोस्तों, कभी भी ज्यादा लोगों के ओपिनियंस की परवाह ना करें। लेट्स फोकस कि हमें क्या सही लगता है और मुझे क्या करना चाहिए, और वो पूरी एनर्जी के साथ करो। अब जब मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप पूरी एनर्जी के साथ काम करो, तो ये जो दूसरी हैबिट मैंने फॉलो करी ना, कि मैंने अपने आप की सुनी, लोगों की कम सुनी, तो तीसरा पॉइंट दोस्तों, पूरी एनर्जी के साथ आप काम कब कर सकते हैं पता है? जो तीसरी आदत थी जो मैंने फॉलो करी, और वो था लव व्हाट यू डू, या डू व्हाट यू लव। या तो वो करो जो आपको पसंद है, या तो जो कर रहे हो उसे पसंद करो। सी, दुनिया का कोई शॉर्टकट नहीं है सफल होने का, और वो ये है कि भी आप मेहनत करो, टाइम दो, एफर्ट्स डालो।
हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके सफलता मिलती है। लेकिन एक सवाल, आप हार्ड वर्क कब कर सकते हैं? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फ्रेंड्स, ये लॉकडाउन, पेंडेमिक, जो भी सिचुएशंस है, उसमें आज भी एवरेज में 12 से 14 घंटे काम करता हूं। लेट मी रिपीट दैट, 12 से 14 घंटे हर दिन मैं काम करता हूं। जब से मैंने अपना करियर शुरू किया है तब से लेकर अभी तक। डू यू नो व्हाई? बिकॉज ये मेरे लिए काम नहीं है। आई लव व्हाट आई डू। फॉर एग्जाम्पल, मैं रात को 11:30 बजे तक तो एवरेज रिकॉर्डिंग करता हूं मेरे लाइव गुरुकुल के प्लेटफॉर्म के लिए, या फिर जब भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, कुछ नया रीड कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, सुन रहा हूं, सीख रहा हूं, कुछ नया क्रिएट कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे हमेशा अच्छा लगता है लोगों के लिए नए सोल्यूशंस क्रिएट करना। जैसे अभी मैंने एक नया प्रोग्राम डिजाइन किया, हैबिट मास्टरी, कि कैसे अपनी आदतों को चेंज किया जाए, मैजिकल मॉर्निंग, कैसे सुबह जल्दी उठा जाए, या स्लीप स्मार्टर, आज लेट नाइट तक लोग सो नहीं पाते तो कैसे 10 साढ़े 10 बजे तक आप एक बढ़िया सी नींद ले सकते हैं। मेरी पूरी टीम पिछले 2 महीने के दौरान, जब अहमदाबाद और गुजरात में कोरोना बढ़ चुका है, वो लोग होम वर्किंग में है, लेकिन होम वर्किंग में भी एवरेज उनके आवर्स जो है ना, सुबह 8 से रात को 10 बजे के आवर्स वर्किंग के हैं मेरी टीम के। और दोस्तों ये इसलिए क्योंकि पिछले 2 महीने के दौरान हम एक OTT प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे थे। जैसे कि आप नेटफ्लिक्स जानते हैं, अमेजॉन प्राइम जानते हैं, एग्जैक्टली वैसे लाइफ गुरुकुल बोल करके हमारा एक एजुकेशन का प्लेटफॉर्म, इसको हमने ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया है, बट अगर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाएंगे तो आपको लाइफ गुरुकुल मिल जाएगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि जिसके ऊपर जैसे आप फिल्में नेटफ्लिक्स के ऊपर या प्राइम के ऊपर देखते हैं, ऐसे ही आप हमारे सारे प्रोग्राम्स, स्पिरिचुअलिटी से लेकर सक्सेस तक के सभी टॉपिक्स के प्रोग्राम ऑनलाइन देख सकते हैं लाइफ गुरुकुल के ऊपर। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, उसको ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया है, बट इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए पिछले 2 महीने से मेरी टीम ने 12 घंटे से भी ज्यादा हर दिन काम किया है। लेकिन हम ये सब कुछ क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज वी आर लविंग व्हाट वी डू। हमें मजा आता है। सी, आदमी जब वो काम करता है जिसको वो एंजॉय नहीं करता, जिसको वो पसंद नहीं करता, क्या होगा? कॉमन सेंस की बात है, उसके लिए 8 घंटे खत्म करना ही मुश्किल है। वो सुबह 10 बजे का ऑफिस होगा, उसके बावजूद 10:15 को पहुंचेगा, और शाम को 6 बजे अगर ऑफिस खत्म होना है तो वो 5:30 से बस वेट कर रहे हैं कि 6 कब बजे, वो अंगूठा कब रखे और घर चले जाए। अब देखिए, इस तरीके से कॉमन सेंस की बात है कि आपको सुपर सक्सेस कभी नहीं मिल सकती है। फ्रेंड्स, काफी बार लोग है ना, मेरे जैसे लोगों को जो वर्कोहॉलिक टाइप के होते हैं, उनको कहते हैं कि ये आदमी एडिक्टेड है, ये आदमी ऑब्सेस्ड है। हाँ, बट ये दुनिया की भाषा में जो एडिक्टेड और ऑब्सेस्ड है काम को लेकर, मेरी भाषा में वो है लव एंड डेडिकेशन। लिखो जरा कमेंट पे उसे, लव एंड डेडिकेशन। जब आप अपने काम को प्यार करते हैं और आप अपने काम से डेडिकेटेड है, तो आपको कभी भी दोस्तों काम में हर्ज नहीं होगा, और आपको 11 बजे भी आप कंफर्टेबल फील करेंगे, और उसके लिए सुबह 6 बजे उठकर काम करने में भी आपको बड़ा अच्छा लगने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, मैं फ्राइडे सैटरडे संडे, आज हो गया बुधवार, इसी हफ्ते के फ्राइडे सैटरडे संडे सुबह 8:30 बजे आपके साथ लाइव होने वाला हूँ, जैसे अभी मैं लाइव एग्जैक्टली वैसे। और तब मैं आपको डायनामिक योगा सिखाने वाला हूँ। देखो, मैं देख रहा हूँ कि आज लोग कोरोना में अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना वो सीखना चाह रहे हैं, और मैंने आज से 15 साल पहले डायनामिक योगा के कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया था कि जिसमें 15 मिनट की ही सिर्फ ऐसी ब्रीथिंग टेक्निक है जिसको अपना करके आप अंदर के अपने ऑर्गन्स की स्ट्रेंथ को और इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। ओके, सो सुबह 8:30 बजे मैं लाइव होने वाला हूँ। और ये मैं क्यों कर सकता हूँ पता है? क्योंकि अगेन आई लव माई जॉब। इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि नहीं सुबह 10 बजे के बाद ही मुझे ऑफिस आवर्स में आना है। नो, नॉट एट ऑल, राइट। अगर आपको अपने काम को पसंद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, यू विल ऑलवेज बी रेडी टू वर्क माय डियर फ्रेंड्स, राइट। अब 4th हैबिट मैं आपको देना चाहता हूँ, और वो 4th हैबिट है ना, मैंने जब से अपनाना शुरू किया तब से मैंने देखा कि मुझे फटाफट से कमाने का मौका मिला है, और वो 4th हैबिट है रिप्लेस योरसेल्फ। कभी भी दोस्तों अपने आप को इतने ज़्यादा बिजी ना कर दीजिए कि आपके बिना काम ना हो सके, चाहे वो जॉब हो सकता है या बिजनेस हो सकता है। देखो, जो लोग जॉब कर रहे हैं, पहले उनकी बात करते हैं। आप हमेशा अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो पैसा कमाने के लिए। सोचो मैं क्या कह रहा हूं, आप जितना टाइम दोगे आप उतना ही पैसा कमाओगे। बट लेट मी एक्सप्लेन यू कि हाउ अबाउट दिस कि आप अपने लिए टीम हायर करें, जो टीम आपके लिए काम करे, तो नंबर ऑफ आवर्स जो आपके लिए टोटल काम हुआ वो बढ़ गया। और इसीलिए जॉब के बजाय जब आप खुद की कोई शुरुआत करते हैं, खुद का जब बिजनेस करते हैं और 4 लोगों के साथ टीम बनाकर काम करते हैं, तो उनके आवर्स मल्टीप्लाई हो गए और उसका रिजल्ट आपको ज्यादा मिलता है। या फिर आप एक ऐसे सिस्टम या कोई टेक्नोलॉजी क्रिएट करते हैं जो टेक्नोलॉजी आपके लिए काम करना शुरू करती है, राइट, कि जिसमें आपको काम ना करना पड़े और वो टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से काम होना शुरू हो जाए। या फिर
इसका एक और तीसरा एग्जाम्पल कि हायर लेवल पर तो आप अपने पैसों को ही काम पर लगा सकते हैं कि जो पैसा मल्टीप्लाई होना शुरू करे। फॉर एग्जाम्पल सी आई एम ऑल्सो वन ऑफ द इन्वेस्टर्स। मैं कभी कभार स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट करता हूँ, किसी के बिजनेस को भी एक्विजिशन कर रहा हूँ, या फिर रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो मैं अपने पैसों को काम पर लगा रहा हूँ कि जहां पर मेरा पैसा जो है वो मल्टीप्लाई हो कोई दूसरे तीसरे बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के द्वारा। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं काम ना भी करूँ तो भी मेरी जिंदगी में पैसा आ रहा है। अब कुछ लोग इसे पैसिव इनकम भी बोलते हैं, बट मैं इसे अलग रूप से कहना चाहूंगा शॉर्ट में। पहले आप टाइम को ट्रेड करते थे पैसा कमाने के लिए, उसके बजाय आप टीम बनाओ, सिस्टम बनाओ, टेक्नोलॉजी यूज करो, वो आपको पैसा कमा कर देगा। तो बट ऑब्वियस आप ज्यादा कमाओगे, और फिर जो आप कमा रहे हैं उस पैसों को भी इन्वेस्ट करो, और ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करो कि जिससे वो पैसा और भी ज्यादा मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाए। सो इफ यू कैन डू दैट, तो वो हो गया आपका रिप्लेसमेंट। सी ज्यादातर लोगों को कभी भी पूरी जिंदगी के दौरान ये ख्याल ही नहीं आता है कि वो अपने आप को रिप्लेस करे। वो पूरी जिंदगी निकाल देते हैं सिर्फ एक ही माइंडसेट में। वो माइंडसेट है वन मैन शो, कि मुझे पूरी जिंदगी सब कुछ खुद ही करना है। It's not going to work, man. It's really not going to work. See, let's say कि आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान है, आप इंश्योरेंस बेचते हैं, आप एक डॉक्टर है, आप एक सीए है, बट तो भी जब आप अकेले काम करोगे ना, तो एक लिमिट आ जाएगी काम करने की, ठीक है। और उसके लिए अगर मानो आप अपने साथ कोई असिस्टेंट रखते हैं, टीम बनाते हैं, तो आपका काम और भी आसान होने लगता है। सी ऑलवेज रिमेंबर, आप 80% काम करते हो तब आपको 20% रिजल्ट मिलते हैं, और आप 20% कुछ ऐसे काम करते हो जो आपको 80% रिजल्ट देता है। तो अगर आप खोज निकालोगे ना कि वो 20% काम कौन से है जो मैं करता हूं जिससे मुझे 80% रिजल्ट मिलते हैं, गाइस आपको वही करना है। बाकी जो 80% काम थे जिससे सिर्फ 20% रिजल्ट मिल रहा है ना, वो 80% काम के लिए टीम रखो, उस काम को डेलीगेट करो, उस काम के लिए सिस्टम बना दो कि जिसमें आपको अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करना पड़े। सो दैट्स कॉल्ड रिप्लेसिंग योरसेल्फ। ये चौथी हैबिट थी। और पांचवी हैबिट सबसे पावरफुल जो मैंने अपनी लाइफ में फॉलो करी है फ्रेंड्स, जब तक मैं 26 साल का हुआ था ना, तब तक मैंने अपनी जिंदगी के 101 गोल्स को अचीव कर लिया था। जबकि 17 की उम्र पे मैंने 0 से शुरू किया था, 101 गोल का लिस्ट बनाया था, और 10 साल के अंदर ये सारे गोल्स को अचीव किया। उसमें ये 4 हैबिट्स ने तो मुझे बहुत है मदद की, लेकिन ये पांचवी जो मैं लास्ट आपको बताने जा रहा हूं वो सबसे पावरफुल है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, क्या आपको लग रहा है कि सही में कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है? कि आपको लग रहा है कि आपको भी कुछ ऐसा सीखने को मिल रहा है जो आपको फॉलो करना चाहिए? तो यार एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूं, वो शेयर बटन को हिट कर दीजिए, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो वॉच पार्टी को ऑन कर दीजिए। सी उसका रीज़न है, मैं इसलिए कि चाहता हूँ क्योंकि देखिए नॉलेज जो है ना, जो आपके साथ मैं फ्री में बांट रहा हूँ, उसे अपने तक सीमित ना रखिए। ये लोगों को जानने की ज़रूरत है, लोगों को सीखने की ज़रूरत है। जब तक लोग पुरानी पैटर्न से ज़िंदगी जिएंगे ना, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके जितने फेसबुक या यूट्यूब के कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको ये चीज़ शेयर करना, बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरत पड़े तो आप अपने व्हाट्सएप के माध्यम से भी इस लिंक को दूसरों तक फॉरवर्ड कर सकते हैं, कि उस बहाने लोग सीखे, लोग जाने, लोग नए विचारों की ओर और नई सिस्टम की ओर आगे बढ़े। अल्टीमेटली तो दोस्तों मेरा उद्देश्य वही है, और आपका भी उद्देश्य वही है कि हम अपने आसपास के लोगों की मदद कर सके, करेक्ट? एंड दैट इज वेयर इसको शेयर कर दीजिए, एंड दिस इज कैन रियली हेल्प पीपल अराउंड यू, राइट? अब फिफ्थ हैबिट जो मेरी फेवरेट है, और वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है दोस्तों कि आभारी हो जाइए। देखिए, क्या आप ये मानते हैं कि हम सभी के आसपास एक एनर्जी है? सोचो मैं क्या कह रहा हूँ। आपने फिल्मों में देखा होगा कि बहुत सारे चमत्कार होते हैं मूवीज में, लाइक एक हीरो है, और हीरो की लाइफ में हमेशा जब वो हारने को आता है ना, तभी कोई ऐसा चमत्कार हो जाता है कि वो वापस खड़ा हो जाता है, राइट? कुछ उसे नेचुरल सपोर्ट मिल जाता है, कोई उसको मदद करने वाला मिल जाता है, या कोई कुदरती शक्ति मिल जाती है और वो खड़ा हो जाता है। अब ये जो फिल्मों में दिखाया जाता ना, हाँ कभी कभार हमें लगता है कि यार ये फेक है, ऐसा थोड़ी होता है। बट द फैक्ट इज कि हम सभी कोई भी शक्ति में जो मानते हो, चाहे भगवान, ईश्वर, खुदा, जो भी नाम हम लेते हैं, सी ये मैं फॉर्मली बिलीव करता हूं कि हमारे आसपास एक एनर्जी है, और वो एनर्जी हमेशा हमें सपोर्ट करती है। लेकिन वो एनर्जी तब हमें सपोर्ट कर पाती है जब उस एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए हम राजी होते हैं। अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि हर दिन सुबह उठ करके पूजा पाठ शुरू कर दो। मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो अच्छी बात है, बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप हर दिन ग्रेटफुल हो जाओ, थैंकफुल हो जाओ। दोस्तों, ये जो रिचुअल बना था पूजा पाठ करने का, प्रार्थना करने का, उसका रिचुअल का एक ही लॉजिक था कि प्रार्थना का मतलब ये नहीं था कि हम मांगते रहें। मतलब कि काफी लोगों को लगता है कि जब हम प्रेयर करते हैं तो हमें क्या करना है, भगवान मुझे ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, और ये भी दे दे। नहीं 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 फ्रेंड्स, प्रेयर का मतलब मांगना नहीं है। प्रेयर का मतलब है अभी तक जो मिला है उसके लिए थैंकफुल होना। सी लेट मी एक्सप्लेन यू। आप प्रेयर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि मैं अभी प्रे करूं
तो मुझे फ्यूचर में कुछ अच्छा मिले। नहीं, आप प्रे इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत कुछ मिल चुका है, भगवान मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं। सो आप अपने पास्ट और प्रेजेंट के लिए प्रेयर कर रहे हैं, आप अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए प्रेयर नहीं कर रहे। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब आप प्रेयर करते हैं और उसमें जब आप थैंकफुल होते हैं कि गॉड आपकी वजह से मुझे जिंदगी में कितनी सफलताएं मिली है, मुझे कितने सुख मिले हैं, कितना पैसा कमाने को मिला, कितना लाइफ में आगे बढ़ने को मिला, मुझे आसपास कितने अच्छे और सच्चे लोग मिले हैं, और जब ये आप करोगे और उसके लिए थैंकफुल हो जाओगे, तब आप देखोगे कि नेचर आपको और देना चाहेगा, कुदरत आपको और देने वाली है। अब मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं। फ्रेंड्स, जो लोग शिकायत करते हैं, जो लोग ज्यादातर केस में क्रिटिसाइज करते हैं, जो लोग हमेशा ये देखते रहते हैं कि इनकी लाइफ में मिसिंग क्या है, आप ऑब्जर्व करना, वो लोग है ना नेगेटिव वाइब्रेशंस देते रहते हैं। और जब वो लोग नेगेटिव वाइब्रेशंस देते हैं तो कुदरत एक आईना है, एक मिरर है, आपने अगर नेगेटिव वाइब्रेशन दिया तो रिटर्न में नेगेटिव रिजल्ट्स ही मिलने वाले हैं। और अगर आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस देंगे, अगर आप खुश रहेंगे, अगर आप थैंकफुल होंगे, तो उस पॉजिटिव वाइब्रेशंस की वजह से आप एक्सपीरियंस करोगे कि आपकी लाइफ में और अच्छी और पॉजिटिव चीजें आने वाली हैं। मैं कल की बात करता हूँ, मैं आपको जब ये सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ तो पिछले 2 दिन के दौरान यहाँ पर अहमदाबाद के साइड पर काफ़ी बड़ा तूफान भी आया और हमारे सर्वर्स भी यहाँ पर डाउन हुए और मेरी ऑफिस में आधा फीट भी पानी आ गया था। अब इस सिचुएशन के दौरान मैं आपको बताऊं कि कहीं पर भी हमें कोई दिक्कत नहीं था। मैं कल अपने फादर के साथ शेयर कर रहा था और मेरे जो 2-3 टीम मेंबर्स अवेलेबल थे यहाँ पर, उनके साथ शेयर कर रहा था कि यार चलो आज वैसे एक दिन एक तरीके से तो छुट्टी थी, बट उस बहाने हमें एक्सरसाइज का मौका मिल गया कि आज जिम में नहीं जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साफ सफाई में सभी लोग लगे हुए हैं। सो उसके लिए भी हम थैंकफुल है, उसके में भी हम कुछ पॉजिटिव खोज रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं कहना ये चाह रहा हूँ इस एग्जाम्पल के द्वारा कि आप हमेशा अच्छाई खोजो, आप हमेशा दोस्तों थैंकफुल कहाँ पर हो सकते हो वो देखो। मैं इस सिचुएशन में भी अपनी टीम को वापस और वापस थैंकफुल होता रहता हूँ कि यार मुझे ऐसी टीम मिली है कि जो घर पे भी इतना अच्छा काम कर रही है और वो लोग जब हमें ज़रूरत है तब यहाँ पर आकर भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। सो एवरी मोमेंट थैंकफुल होना ज़रूरी है। चलिए मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिनको कोरोना हुआ? ओके, ठीक है, यस, अगर कोरोना हुआ है तो यस लिखो। अच्छा, कोरोना नहीं हुआ है तो नो लिखो जरा, चलो कमेंट में फटाफट से। ऑलराइट, अब सुनिए, जिनको कोरोना नहीं हुआ अभी तक, उनको थैंकफुल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? एब्सोल्युटली यस। जहां पर कोरोना की लहर इतनी जगहों पर फैल गई लेकिन आपने कोरोना को एक्सपीरियंस नहीं किया, बी थैंकफुल फॉर दैट। अच्छा, अब जिनको कोरोना हो गया लेकिन कोरोना के बाद अगर अभी भी आप मुझे सुन पा रहे हैं, अभी भी आप जिंदा है, अभी भी आप मुझे देख पा रहे हैं, अगर आप ऑल राइट है, वाह, अभी भी आपको थैंकफुल होने की जरूरत है कि यार ऐसे कितने लोग हैं कि अनफॉर्चुनेटली बेचारे कोरोना से रिकवर नहीं हो पाए या कोई कारण की वजह से उसमें से बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन अगर हम रिकवर हो गए, हम अभी भी जिंदा है, लेट अस बी थैंकफुल एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। सो बात बहुत सिंपल है दोस्तों, हर मोड़ पर ग्रेटफुल होना, थैंकफुल होना जरूरी है। ये 5 आदतों को अपनी जिंदगी में आज से अपनाना रिलीजियसली शुरू कर दीजिए। इन्हीं आदतों ने मुझे इस ऊंचाई तक पहुंचाया है और बहुत कम उम्र पर सफलता दी है। फ्रेंड्स, मैं हमेशा लोगों को एक चीज कहता हूं कि आपको अगर लाइफ में बदलाव चाहिए ना तो स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस हो जाएगा, कर लेंगे, उस प्रोसेस पे कभी मत जाओ। जब आपकी एनर्जी हाई है और जब पॉजिटिव थिंकिंग है ना, तब एक्सेलरेशन के ऊपर पैर रख दो। मतलब कि अभी के अभी कैसे आप अपनी लाइफ को मल्टीप्लाइड लेवल पर लेकर जा सकते हैं, बस उसी पर आपको सोचना चाहिए। और उसके लिए मैं एक स्पेशल प्रोग्राम डिजाइन किया हूं जो पेंडेमिक के बाद सबसे ज्यादा लोगों को हेल्प कर रहा है, और वो है 10x लाइफ। मतलब कि आपकी लाइफ 1 to 10 के स्केल के ऊपर दोस्तों, अगर 10 के लेवल पर आप लेकर जाना चाहते हैं, 10x अपनी लाइफ को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें चाहे आप अपने करियर में सक्सेस पाना चाहते हैं, फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में बेहतर कुछ चाहते हैं, जो भी आप बदलाव लाना चाहते हैं, 10x अगर अपनी जिंदगी के हर पिलर्स को लेकर जाना है तो मैं रिकमेंड करता हूं कि 10x प्रोग्राम आपको अटेंड करने की जरूरत है। सुनो, आप अभी पिछले 20 मिनट से मुझे अटेंड कर रहे हैं, लेकिन मैं आपका 3 घंटे का वक्त चाहता हूं। यस, 3 आवर्स माय डियर फ्रेंड्स, कि जब मैं आपको सिस्टमैटिकली एक फॉर्मेट देना चाहता हूं कि अभी तक हम अपनी जिंदगी में क्या गलतियां कर रहे हैं जाने अनजाने में, जो हमें बांधे हुए हैं। देखो, कुंडली, नसीब, किस्मत ये आपको नहीं रोक रहे हैं, आपकी साइकोलॉजी कहीं आपको रोक रही है। और साथ ही साथ हमें ऐसा क्या करने की जरूरत है कि जिससे लाइफ के हर मोड़ पर हमें सक्सेस मिलना शुरू हो सकता है। और ये 10x का जो 3 घंटे का पूरा वर्कशॉप मैंने डिजाइन किया है, जो मैं लाइव लेता हूं,
वो प्रोग्राम अगले संडे को 23 मई को सुबह 10 से सुबह 1 बजे तक मैं लाइव लेने वाला हूं 3 घंटे के लिए। और फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप सभी, हर एक इंसान जो भी मुझे सुन रहे हैं, वो उसे अटेंड करे। फ्रेंड्स, एक बात पक्की है, वो अटेंड करने के बाद आपको ये कहना पड़ेगा कि लाइफ में कोई ऐसा सेमिनार, कोई वर्कशॉप अटेंड नहीं किया था जो इतना बड़ा इंपैक्ट आपकी लाइफ में क्रिएट करेगा। सी, मैं पिछले 25 सालों से आज 24 लाख से ज़्यादा लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज क्रिएट कर चुका हूँ, और इसीलिए मुझे पूरा भरोसा है कि ये आपके लिए भी पॉसिबल होगा। अब ये जो प्रोग्राम है उसका लिंक मैं यहाँ पर चैट में डाल देता हूँ, और फेसबुक के ऊपर के डिस्क्रिप्शन में और यूट्यूब के नीचे के डिस्क्रिप्शन में डलवा देता हूँ, कि जिससे आप उस लिंक पर जा सकें और रजिस्टर करवा सकें। फ्रेंड्स, 3 दिन के बाद ये संडे को जो प्रोग्राम हो रहा है, आई हाईली रिकमेंड कि ईच एंड एवरी वन ऑफ यू शुड अटेंड। अगर आपने अभी तक अटेंड नहीं किया, अटेंड कीजिए, क्योंकि जिन्होंने अटेंड किया है ना, वो दूसरी बार भी रजिस्टर करवा रहे हैं। कुछ उतना अमेजिंग वो प्रोग्राम है। बट आई वांट योर 3 आवर्स माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि उस 3 घंटे में मैं आपको साइंटिफिक मेथोडोलॉजी सिखाऊंगा कि कैसे आप एक्चुअली अपनी जिंदगी में अभी अगर कोई मेस में है, प्रॉब्लम्स में है, स्ट्रगल कर रहे हैं, और आप जो चाहते हैं वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिले हैं, तो कैसे वो रिजल्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि आज प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस लोगों को एक्शन लेने से रोक रहा है। कैसे उसे तोड़ना वो आप जानोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है दोस्तों, कि जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे लाइफ में चेंज लाना है, तो आपको एक अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ती है। अर्जेंसी का क्या मतलब होता है कि अगर ख्याल आया है कि कुछ अच्छा करना है, तो तुरंत करो, सोचो मत। मैं यहां पर भी रेकमेंड करूंगा कि ये जो लिंक मैंने आपको दिया, जैसे ही वीडियो खत्म होता है तुरंत उसके ऊपर जाके एक्शन लो, डिले मत करो, क्योंकि थोड़ा सा भी डिले करना बात बिगाड़ देता है। आप एक्सपीरियंस करते हो कि जब ख्याल आता है चल आज नहीं कल से एक्सरसाइज करूंगा, फिर वो कल कभी नहीं आता है। जब ख्याल आता है अभी नहीं, मैं बाद में पढ़ाई करूंगा, वो बाद में कभी नहीं आता है। तो जब ख्याल आया है कि प्रोग्राम अटेंड करना है, तो अभी के अभी जाकर के रजिस्टर करो, और संडे को मुझे लाइव मिलो 10x के